हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वीरवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्राकृतिक खेती को लेकर आयोजित सेमिनार में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की और कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा सरकार देगी। सीएम ने गुरुग्राम में प्राकृतिक और जैविक धान और दालें और साथ ही गेहूं की उपज के लिए मंडी की शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में प्राकृतिक और जैविक फल और सब्जी मंडी शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक उत्पाद को बेचने के लिए किसान को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए गुरुग्राम और हिसार में मंडी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2025-26 में 1 लाख एकड़ में प्राकृतिक और जैविक खेती किसान करे, इसको लेकर प्रयास शुरू किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य देवव्रत का उदाहरण देते हुए कहा कि आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर काफी काम किया है। सीएम ने कहा कि हरियाणा का जो किसान कल्याण प्राधिकरण है उसमें एक समिति का गठन किया जाएगा जो प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसान हैं उनकी जो उपज है उसके दाम तय करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चरखी दादरी में पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। वे यहां इलेक्ट्रिक कार से पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरियाणा में 1 करोड़ 86 लाख पौधे लगाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता कॉलेज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वन पर्यटन मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में पौधारोपण भी किया, जहां उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह, दादरी विधायक सुनील सांगवान व बाल्डा विधायक उमेद पातुवास भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से जनता कॉलेज के सभागार में पहुंचे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार व बसों के फायदे भी गिनवाए। चरखी दादरी से प्रतीक। आज कालावाली सीआईए को बड़ी सफलता हासिल हुई। कालावाली में आए दिन 2 पहिए व्हीकलों की चोरी की वारदात बढ़ रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस कप्तान डब्बावाली नितिका खट्टर ने सख्त आदेश जारी किए। आदेशों की पालना करते हुए कालावाली के डीएसपी संदीप धनखड़ ने एक मास्टर प्लान बनाया और चेकिंग के दौरान पाया गया कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट बदलकर जा रहे थे। चेकिंग के दौरान पाया गया कि मोटरसाइकिल चोरी का है। कालावाली सीआईए की ओर से गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि 11 मोटरसाइकिल चोरी के बरामद किए हैं। चोरी गिरोह का सरगना पंजाब संगत मंडी के नजदीक का रहने वाला बताया जा रहा है। उसका नाम गुरदेव सिंह लिखू है। वहीं डीएसपी धनखड़ ने बताया कि चोर गिरोह में 3 व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें निक्कू नाम का व्यक्ति अभी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस दूसरे चोरों को कब तक पकड़ पाती है। कालावाली से जनता टीवी के लिए जगदीश प्रजापति। बराड़ा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात चोरों ने बराड़ा की शील कॉलोनी में एक घर के ताले चटकाकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने बंद पड़े मकान से सोने चांदी के गहने व घर में पड़े कीमती सामान को चुरा लिया। चोरी हुए सामान की कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि मकान मालिक व किराएदार जरूरी काम से बाहर गए हुए थे कि पीछे से चोरों ने घर के ताले चटकाकर घर में रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन तक पहुंचा जा सके। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर पुलिस चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। बराड़ा से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार।
करनाल के मॉडल टाउन स्थित वाल्मीकि बस्ती में एक युवक ने जो है सल्फास जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी ये मिली है कि एक महिला के साथ उसके रिलेशन थे, शादीशुदा महिला उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में कभी कभी रहने आया करती थी। कल भी जो है उसके साथ झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने अपना कमरा बंद करके सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया और उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में भेजकर उस महिला के बारे में पता लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कमल मिंडा, जनता टीवी, करनाल। फरीदाबाद में लगातार दिन रोज कोरोना के मामलों में जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि लगभग अब ये आंकड़ा 31 पर पहुंच चुका है। अब तक जो है वो फरीदाबाद के अंदर 31 संक्रमित मामले सामने आए हैं। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि करीब 17 जो है वो पॉजिटिव केस जो है वो कहीं ना कहीं ठीक हो चुके हैं। अब ये आंकड़ा 14 यानी कि 14 जो है वो कहीं ना कहीं मरीज अभी और संक्रमित जो है वो कहीं ना कहीं है, जिनका इलाज जो है वो उनके घर पर ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक जो मरीज संक्रमित पाए गए हैं उनमें JN वेरिएंट का कोई संक्रमण नहीं पाया गया है। इन मरीजों के अंदर अधिकतर ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है उनका संक्रमण पाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जो है वो एहतियात बरते जा रहे हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचे, जो मुंह के ऊपर जो है वो मास्क लगा कर रखें। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हाथों को सैनिटाइजर से साफ रखें ताकि बढ़ते मामलों को जो है वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम जो है वो एहतियात बरते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है तमाम व्यवस्थाओं को अभी जो है वो ध्यान में रखा गया है। चाहे हम जो है आइसोलेशन वार्ड की बात की जाए, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए, चाहे दवाइयों की बात की जाए, तो तमाम चीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और जनता से इसी बात को लेकर अपील है कि बढ़ते मामलों को सिर्फ और सिर्फ कोविड नियमों का पालन कर ही रोका जा सकता है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। तो की बपोली रोड पर आज उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक टेम्पो कुछ महिलाओं को लेकर गांव बपोली की तरफ जा रहा था। यह महिलाएं जो हैं खेत में काम करती हैं और जैसे ही ये टेम्पो गांव के नज़दीक पहुंचा तो सामने से एक बाइक सवार अचानक आगे आ गया, जिससे टेम्पो का जो है नियंत्रण खो गया और नियंत्रण खोने से जो है टेम्पो सड़क किनारे पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार करीबन 1 दर्जन महिलाएं घायल हो गई। सूचना पाकर जो है रादौर सरकारी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को भी ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि 2 से 3 महिलाएं जो है गंभीर स्थिति बताई जा रही है, जिनको जो है सरकारी हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा उपचार के लिए हॉस्पिटल में रखा गया है। रादौर से कुलदीप सैनी, जनता टीवी। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात भी बदमाशों द्वारा एक युवक को पिस्तौल की नोक पर लूट लिया गया। कार्तिक शर्मा नामक युवक ने बताया कि वह IDBI बैंक के ATM से पैसे निकलवाने गया था कि 16,000 रुपये नकद, उसकी स्कूटी और उसका मोबाइल और पर्स छीन कर 2 बदमाश फरार हो गए। उसने बताया कि वह ATM में गया तो एक लड़का उसके पास आया और ATM के बारे में कुछ जानकारी लेने लगा। जैसे ही उसने कुछ बताने की कोशिश की तो उस युवक द्वारा अपना एक पिस्टल निकाल कर मेरी कनपट्टी पर लगा दिया। कार्तिक ने बताया कि उसके पास 16,000 रुपये थे और उसकी स्कूटी लेकर वह फरार हो गए। जाते जाते उसका मोबाइल भी छीन कर ले गए, जिस पर उसने बताया कि उसने बाहर जाकर देखा उसका मोबाइल फेंका हुआ था, लेकिन उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों से मोबाइल लेकर अपने घर और पुलिस को इसकी सूचना दी। अब पुलिस उस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि जिला पुलिस द्वारा शहर की विभिन्न सड़कों पर लगभग 24 घंटे की नाकाबंदी की गई है। इसके बावजूद यमुनानगर में बदमाश अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं। लूटपाट की घटनाएं और गोलियों की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे शहर के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस द्वारा लगाए गए यह नाके आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।